अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम शमशेर नजूमी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो कि शमशी ज़ैचा पढ़ने में आपकी मदद करेगा कि सियारों को किस तरह मिलाया जाता है और किस तरह पढ़ा जाता है। दूसरी बात ये है कि जो सियारे ज़ैचे में कुंडली में हरकत करते हैं और जो वो अपना असर निकालते हैं, अगर इंसान को ये पता भी हो कि ये असर निकालेंगे तो फिर भी उस असर से इंसान नहीं बच सकता, किसी न किसी वजह से उस चक्कर में ज़रूर चला जाएगा। तो ये एक कुंडली मैं आपको बताऊंगा और इस कुंडली के पढ़ने का तरीका भी आपको बताऊंगा। ये कुंडली बुर्ज दिल्लू की है। ये कुंडली बुर्ज दिल्लू की है, तो इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुंडली में जब भी कोई सियारा अच्छा होता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, और जब कोई सियारा कुंडली में नहस हो जाता है, हबूत या नीच का हो जाता है, तो वो बुरा रिजल्ट देता है। तो आज हम देखते हैं कि जो नीच का सियारा है उसने किस तरह रिजल्ट दिया और किस तरह हम उसको पढ़ेंगे। तो आज हम सियारे मरीख की बात करेंगे। तो सियारा मरीख कुंडली के 10वें घर का और कुंडली के 3रे घर का मालिक है। कुंडली का 10वां घर जो होता है ये गवर्नमेंट से होता है, या ये मुकदमे वगैरह से भी यही होता है। बंदे के रोजगार से भी कुंडली का 10वां घर ही तल्लक रखता है। किसी हाकम या किसी अफसर के सामने जाना ये भी कुंडली का 10वां घर ही तल्लक रखता है। बंदे की इज्जत से, शोहरत से भी कुंडली का 10वां घर ही तल्लक रखता है। तो ये जो 3रा घर है ये बंदे के छोटे बहन भाइयों से तल्लक रखता है, भतीजे और भांजे से भी तल्लक रखता है, और ये छोटे सफ़रों से भी तल्लक रखता है जो सफ़र अंदरूने मुल्क में किए जाते हैं। और इन दोनों घरों का सियारा मरीख है जो कि कुंडली के 6ठे घर में हरकत कर रहा है और बुर्ज सरतान में नीच का पड़ा हुआ है, यानी डेड हो गया है। और जो 6ठा घर है ये बंदे के कर्ज से तल्लक रखता है, और इसके अलावा मखालफत से तल्लक रखता है, बीमारी से तल्लक रखता है, कोर्ट केस से तल्लक रखता है। तो ये जो सियारा है जब कुंडली के 6ठे घर में जाएगा तो बंदे का वास्ता किन चीज़ों से पड़ेगा। यानी सबसे पहले तो ये कारोबार भी है, रोजगार है, यानी रोजगार वाले बंदों के साथ, यानी जो आप रोजगार कारोबार यहाँ कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी आपकी मखालफत होगी, क्योंकि ये मखालफत वाले घर में चला गया है। और इससे हटकर आपकी ये गवर्नमेंट से भी तल्लक रखता है, तो आपकी मखालफत गवर्नमेंट के लोगों से भी होगी।
जिसकी वजह से आपका नुकसान होगा, क्योंकि ये छठा घर नुकसान या समझ लो भाई इंसान को परेशानी टेंशन देगा। और ये तीसरा घर जो है इसमें आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई या कोई नज़दीकी लोग हो सकते हैं कि जो आपकी मखालफत करेंगे और उस मखालफत की वजह से आपको नुकसान होगा। अच्छा, ये एक वाकया अभी अभी हुआ है, तकरीबन 9वें महीने की 14 तारीख पर, कि जब सियारा मरीख कुंडली के छठे घर में गया तो इस बंदे का वास्ता जो था ये पुलिस के साथ इसकी मुखालफत हुई, क्योंकि पुलिस एक गवर्नमेंट है और कुंडली का 10वां घर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के साथ मुखालफत हुई, पुलिस के साथ मुखालफत हुई और पुलिस वालों के ऊपर रिट कर दी, केस कर दिए, दरखास्तें दे दी। और ये दरखास्तें देने में, ये सारा कुछ करने में एक रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ समझौता करके ही किया। ये बहन भाई थे, रिश्तेदार, भांजे, भतीजे, यानी सब के साथ एक समझौता करके ही ये मामला चला। अब जब मामला चला तो उस वक़्त ये जो सियारा वीनस है ये भी कुंडली के इस घर में था और शमश कुंडली के 8वें घर में था। ये जो मैं कहता बयान कर रहा हूँ ये मैं यूनानी हिसाब से कर रहा हूँ। यूनानी हिसाब से जो सियारा एक दूसरे सियारे से 3 खाने या 5 खाने पर होता है तो वो अच्छा माना जाता है। जैसे 1, 2, 3 यानी 3 खाने पर अगर मरीज के कोई सियारा बैठा होगा तो उसको नज़र तसदीस कहा जाएगा। अगर कोई सियारा 5 खाने पर होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इसको नज़र तसलीस कहा जाएगा। यानी तसदीस नज़र छोटी होती है और नज़र तसलीस बड़ी नज़र होती है। और इसी तरह जो सियारा एक सियारे से चौथे घर में या 7वें घर में होता है वो नहस माना जाता है। यानी जैसे 1, 2, 3, 4 ये खाने मरीज के साथ नज़र तरबी बना रहे हैं, यानी छोटी नहस नज़र बना रहे हैं। और जो 7वीं नज़र होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस खाने पर नज़र मुकाबला मानी जाएगी, ये नज़र ज़्यादा मनहूस होगी। तो अब मामला यूं चला कि ये मुखालफत वाला मामला चलता रहा और गवर्नमेंट के साथ मुखालफत, कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े वगैरह वगैरह जन्म लेते रहे। और इसके बाद हुआ कुछ यूं कि ये जो सियारा वीनस है ये पहले इस खाने में था, यानी इसके खिलाफ था। अब सियारा वीनस कुंडली के 10वें घर में चला गया है, तो सियारा मरीख इसको नज़र तसलीस से देख रहा है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 यानी अच्छी नज़र से देख रहा है। तो जब मरीख ने इसको अच्छी नज़र से देखा तो ये दोनों सियारों का आपस में एक जाविया जो बन गया, ये अच्छा और साद जाविया बन गया। तो ये क्या है, मैंने पहले बताया ये एक गवर्नमेंट है, यानी गवर्नमेंट का ही कोई दूसरा बंदा, गवर्नमेंट का ही कोई दूसरा बंदा गवर्नमेंट के ही घर में यानी ड्यूटी पर बहाल था, उसने इसके साथ समझौता किया है, क्योंकि इनमें दोनों में नज़र साध बन गई है।
जब समझौता किया है तो ये जो तीसरा बंदा है ये सुलह करवाने में आगे बढ़ा है। और इसने जब सुलह करवाने में आगे बढ़ा ये तीसरा बंदा, तो ये जो बुर्ज दिल्लू की जो कुंडली है ये बुर्ज दिल्लू है, इसका सियारा ज़ोहल है। अब जो तीसरा बंदा सुलह करवा रहा है अब उसको जरा देखें। 1 2 3 4 5 यानी ये मखालफ जो है ये बजाते खुद नहीं देख रहा, मगर एक तीसरा सियारा बीच में जाकर इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है। एक एंगल बन गया जो कि ये तीसरे बंदे ने, ये पुलिस वाले ने तीसरे किसी अफसर को या किसी मुलाजिम को कहा, जो कि बीच में आकर इसके साथ नज़र बनी और इसने फिर आगे नज़र ये कुंडली यानी बुर्ज दिल्लू वाले सियारे के साथ नज़र बनाई। ये इस तरह एंगल बन गया। जब इस तरह एंगल बना तो ये सुलह जो थी ये हो गई, मगर अब देखना ये है कि ये सियारा मनहूस था, तो जिसकी वजह से माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि जो रिश्तेदार थे, बहन भाई थे, भतीजे भांजे थे, जब सुलह का टाइम आया तो उसके ऊपर बात हुई कि जनाब इस सुलह में इतना खर्च हो चुका है, इतने पैसों का मामला चल रहा था। तो वो जो रिश्तेदार बहन भाई थे उन सब ने ये फैसला किया कि अगर सुलह करवानी है या सुलह होनी है तो फिर इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, तो फ्री में सुलह होगी। अब ये जो बंदा है ये भी यही कह रहा है कि यार ये सुलह करनी है तो फिर फीस भी लिल्लाह करो, अल्लाह के लिए, अल्लाह वास्ते करो। अब मतलब ये हुआ कि ये जो सियारा बहन भाई रिश्तेदार हमसाए भतीजे भांजे ये इसी खाने से तलक रखते हैं। तो जब इन्होंने मजबूर किया इसको तो ये सारे के सारे इस साइड पर हो गए और ये साइड मारी और साइड मारने से ये सुलह हो गई। मगर सुलह तो हो गई, मगर इस सुलह में ये सियारा नीच का था, खराब था, तो इसकी वजह से नुकसान बुर्ज दिल्लू वालों का हो गया, जो कि गवर्नमेंट की वजह से और बहन भाइयों की वजह से, यानी गवर्नमेंट की वजह से और बहन भाइयों की वजह से सियारा मनहूस था, यानी सियारा तो अच्छा नहीं था। जब सियारा मनहूस था तो इस बना पर यानी 2 4 5 लाख का नुकसान जो है ये इसका हो गया रिश्तेदारों और गवर्नमेंट के कुछ बंदों के वजह से। मतलब ये है कि जब भी कोई सियारे मनहूस हो जाते हैं तो वो अपना असर निकालते हैं। जैसे कि मिसाल, एक और मिसाल देता हूँ, ये बुर्ज दिल्लू वालों का शराकती घर है, बीवी का घर भी है और बीवी का सियारा शमश है जो कि कुंडली के नामे घर में बुर्ज मिजान में चल रहा है। हालांकि वो कुंडली के नामे घर में है, नामा घर अच्छा माना जाता है, पर सियारा शमश कुंडली के नामे घर बुर्ज मिजान में ये भी नीच का हो जाता है। और एक तो नीच का था, दूसरा केतु भी इस जगह पर बैठा हुआ था, यानी केतु के साथ जो सियारा या राहु के साथ लग जाता है वो भी मनहूस हो जाता है, उसको ग्रहण लग जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जब कुंडली का 7वें घर का मालक भी पापी हो गया, मनहूस हो गया, तो इसने इस घर को मनहूस कर दिया और मनहूस करने की वजह से ये जो बीवी थी, एक तो इसकी सेहत तबीयत जो थी ये खराब हो गई, दूसरा ये जो बीवी है ये घर बीवी के बहन भाइयों का है, तो बीवी के बहन भाइयों की वजह से नुकसान हुआ या समझ लो खर्च हो गया या समझ लो कि कोई ना कोई मामला इस तरह बना कि उनकी वजह से भी
प्रॉब्लम हो गई। तो जब ये सियारा केतु से आगे बढ़ गया या उस घर से निकल जाएगा तो ये मामलात खत्म हो जाएंगे। यानी मतलब ये है कि मेरा ये जो अभी कुछ दोस्त सीख रहे हैं उनको समझाने का भाई कुंडली में इस तरह सियारों की पोजीशन देखी जाती है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।